हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज आप क्लास के रीड करते हैं मैथ्स एंड लिमिटेशंस ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। आई होप तुम अपने क्वार्टाइल डेविएशन के प्रॉपरली सम उपर कर चुके होंगे। आप हम रीड करते हैं तो मैथ्स के लिमिटेशंस की होंगे ने। ठीक है, क्वार्टाइल डेविएशन ईजी होंगे कैलकुलेट करने लिए। सिर्फ दो वैल्यूज़ के बेसिस होंगे, अपने Q1 कढ़नी होंगी, Q3 कढ़नी होंगी है। ये ज़्यादा मैथमैटिकल कॉम्प्लीकेशनस तो नहीं है। ठीक है, सिंस जो क्वार्टाइल डेविएशन है वो 50% ऑफ डाटा यूटिलाइज़ कर लेंदा है, तो बैटर मैथड है रेंज नालों। ठीक है कि आप सिर्फ रेंज तो सिर्फ 2 आइटम्स इंक्लूड करते हैं, लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, बट रेंज नालों बैटर मैथड है क्योंकि ये 50 एटलीस्ट 50% डाटा हैज़ बीन यूज्ड इन दिस टर्म। ठीक है, क्वार्टाइल डेविएशन इज सुपीरियर टू रेंज बिकॉज क्वार्टाइल्स आर जनरली लोकेटेड वेयर देयर इज अ बिग कंसनट्रेशन ऑफ आइटम्स। ठीक है, क्वार्टाइल जो रेंज तो सुपीरियर है। देखो बेसिकली थोड़ा वही पॉइंट दसन कि दैट इज़ क्वार्टाइल इज सुपीरियर दैन फ्रॉम द रेंज। इट्स अ कंपैरिजन बिटवीन द रेंज एंड द क्वार्टाइल। क्योंकि क्वार्टाइल दे विच की होएगा कि क्वार्टाइल दे विच आप जनरली जिहदे विच हाई वोल्ट मतलब हाई बिग कंसनट्रेशन होंदी आइटम दे विच आप वो रेंज इंक्लूड करते हैं। रेंज दे विच तो आप सिंपल एक स्मॉलेस्ट एक ते लार्जेस्ट रेंज इंक्लूड करते हैं। ठीक है, अगर क्वार्टाइल दे विच अगर विल नॉट चेंज मच इफ वन मोर एनी साइज इज एडेड टू बी टेकन अवे फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूशन। अगर डिस्ट्रीब्यूशन दे विच कोई साइज आप ऐड करते हैं, अगर डिस्ट्रीब्यूशन के साइज विच आप कुछ करते हैं तो क्वार्टाइल की वैल्यू दे विच हार्डली चेंज आता है। तो क्वार्टाइल डेविएशन लाइक रेंज इज़ नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द एक्सट्रीम आइटम्स। देख हुण रेंज की एक्सट्रीम आइटम्स की एक्सट्रीम स्मॉल एक्सट्रीम लार्ज ये एवं बेस नहीं होंदा। It can be used in highly skewed distribution where other measure of dispersion do not give reliable results. इत्थे की होंदा आप अगे पढ़ांगे स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, आपने पढ़ी सी ना मोड दे विच भी स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਦੋਂ डिस्पर्जन ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਥਡ ਸਭ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਉੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। द क्वार्टाइल डेविएशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द पोजीशन इन अ एरे ऑफ ईच आइटम इन द सीरीज़। ठीक है, इन ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशन क्वार्टाइल डेविएशन हुण ओपन एंड ते ਜਿਹੜੇ ठीक है ओपन एंड वाली सीरीज़ से उत्ते आपां क्या सी ना रेंज किवें आपां कैलकुलेट करांगे, बट ਉਹਦੇ ਲਈ क्वार्टाइल डेविएशन इज अ सूटेबल। क्वार्टाइल डेविएशन इज ऑल्सो यूज वेयर डाटा इज रैंक्ड बट नॉट मेजर्ड क्वालिटिवली, से इन केस ऑफ ब्यूटी इंटैलीजेंट टेस्ट। हुण क्वालिटिवली मैथमैटिकली टर्म्स दे विच डाटा नहीं गिवन, आपां नूं डाटा गिवन है भी ब्यूटी दी टर्म दे विच इंटैलीजेंस, इत्थे भी आपां क्वार्टाइल यूज़ कर सकते हाँ। द क्वार्टाइल डेविएशन प्रोवाइड्स वंडरफुल शॉर्टकट फॉर एस्टिमेटिंग स्टैंडर्ड डेविएशन। जो आप स्टैंडर्ड डेविएशन कढ़ांगे ना क्वार्टाइल एक अपना वंडरफुल शॉर्टकट मैथड एक लैके आएगा जिहदे नाल अपने हेल्प नाल अगे स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत ईजीली कैलकुलेट हो जाएगा। फर्दर यू विल रीड हाउ टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, इट इज़ क्वाइट सेटिस्फैक्टरी व्हेन ओनली द मिडल हाफ ऑफ द ग्रुप इज डेल्ट with as its take into account 50% of the middle data that is between Q1 and Q3। ਹੁਣ देखो आप Q1 and Q3 ਦੇ ਵਿੱਚ we have covered only 50% of data, middle data we have covered in this Q1 and Q3। ठीक है, now we have see this its demerits ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ it's only मतलब it's only use 50% of the data, but first 25% and the last 25% of the data is ignored by the quartile deviation method। ठीक है, क्योंकि आप द वैल्यू ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन इस ईच एंड एवरी सीरीज़ ਦੇ ਵਿੱਚ नहीं डिपेंड होंगी, सो इट कैन नॉट बी कॉल्ड अ गुड मैथड ऑफ। क्योंकि आप मेजरिंग ऑफ डिस्पर्जन आप एक्चुअल कैलकुलेट क्यों करते हैं क्योंकि आपने ਇਹਦਾ हर इंडिविजुअल सीरीज़ ਦੇ ਨਾਲ आप इसका कंपैरिजन करना होंगे। वी डोंट नीड जस्ट अ वैल्यू दैट इज़ गिवन बाय इन मोड मीडियन। ठीक है, ये वाली वैल्यू नहीं चाहिए आपां चाहिए होंगी कि जो सीरीज़ के नाल रिलेट करे। ठीक है, बट ये भी 25% पहला 25% लास्ट तो छड्डे ही है, तो इस दे नाल ईच एंड एवरी आइटम का रिजल्ट करैक्ट नहीं आता। It is not a measure of dispersion because it does not show the scatter around an average but rather a distance on a scale। ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਹੈ एवरेज के बेसिस से थोड़ा ना आप गल करते हैं क्योंकि आपने मेजर ऑफ डिस्पर्जन की है, आप बेसिकली एवरेज के नाल डिफरेंस जो होंगे आप कैलकुलेट करते हैं, ये वो चीज़ नहीं होंगी। इट मीनस क्वार्टाइल डेविएशन इज़ नॉट इट सैल्फ मेजर्ड फ्रॉम एन एवरेज। देखो एवरेज तो बिना कढ़िया जाता है, बट इट इज़ अ पोजिशनल एवरेज है। आप क्वार्टाइल डेविएशन कढ़ते फिर आप पोजिशन चेक करते हैं ना। सम स्टैटिस्टिशियन are of the view that quartile deviation is a measure of partition rather than a measure of dispersion। ये कोई समझता है कि ये measure of partition है rather than measure of dispersion, क्योंकि आप 50% डाटा आप अलग कर देंगे, 25 अलग 25 अलग।
क्वार्टाइल इज़ नॉट कैपेबल ऑफ फर्दर अगे का कोई एलिजेब्रिक ट्रीटमेंट नहीं आता, क्योंकि ये फस्ट तो लास्ट 25% आइटम्स ये इगनोर की जांदियां ने। ठीक है, डिपेंड्स ओनली ऑन द सेंट्रल वैल्यू। if these values are irregular then the result are affected adversely। अगर ये अपनी गलत होन, irregular होन, चेंज होंदियां रहन तो अपने रिजल्ट बहुत गंदे आ सकते हैं। इज़ हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय फ्लक्चुएशन ऑफ सैंपलिंग। अगर सैंपलिंग अपने चेंज हो रहे हैं तो क्वार्टाइल डेविएशन इन्फ्लुएंस ज़्यादा होती है उहदे नालों। Quartile deviation is not affected by the distribution of item between Q1 and Q3 or by the distribution outside the quartiles. The mean of the values of the quartile may be the same for two dissimilar series। ठीक है, अगर दो अलग अलग सीरीज़ है ना तो उन्होंने क्वार्टाइल डेविएशन सेम आ सकता है, क्योंकि उन्होंने अगर Q1 तो Q3 का डाटा अगर सेम है। ठीक है, दो देर आर मैनी मैरिट्स एंड डीमैरिट्स ऑफ एवरीथिंग, हाँ, विच यू हैव रेड इन दिस चैप्टर। अगे आप की करते हैं मीन डेविएशन और एवरेज डेविएशन। मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन आर द मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना मीन डेविएशन आप किद्दां कैलकुलेट करते हैं। देखो मीन डेविएशन की चीज़ होंदी है, हुण तुसीं पुराने चैप्टर्स दे विच रीड किया है एवरेज। वट इज़ एवरेज? एवरेज दे नाल तुहानूं एक वैल्यू निकल जाती है। एवरेज तुसीं किवें कैलकुलेट करते हो? बाय मीन, मोड, मीडियन। ठीक है, वैन यू कैलकुलेटेड मीन then you would assume a, मतलब तुसी अज्यूम करते हो एक मीन नू, है ना। दैन यू विल कैलकुलेट अ डेविएशन। ठीक है, की करते हो तुसी जिहड़ी एक्स सीरीज़ दित्ती हुंदी है उहदे नाल जिहड़ा तुसी अज्यूम मीन किया हुंदा उहदे नाल तुसी डिफरेंस लैंदे हो। वो डिफरेंस नू तुसी की कहने हो? डेविएशन कहने हो। ठीक है, वैन वी टॉक अबाउट एवरेज, एवरेज जस्ट गिव्स अ वैल्यू। जब आप एवरेज की गल करते हैं, एवरेज जस्ट आपां नू एक वैल्यू दिंदा है। ठीक है, वो अपनी पूरी आप वैल्यू ते बेस आप पूरी सीरीज़ नू जज नहीं कर सकते कि हाँ जी हुण ठीक है ऑन एन एवरेज आप जज कर लिए। देखो तुहानूं मैं दस्सिया सी कि 130 सेंटीमीटर साडी 5 मैंबर की हाइट है, बट इंडिविजुअली उस चीज़ नू आप रिलाय नहीं कर सकते। ठीक है, इस चीज़ लिए आप मीन डेविएशन कड्ढण लई आप की करते हैं, फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट मीन। ठीक है, मीन दे नाल जिवें आपां नूं सपोज एक्स सीरीज़ दित्ती हुई है, मीन दे नाल आपां की करदे हां उसदी, फिर मीन दा आपां जिवें डेविएशन कड्ढदे हां मीन दे नाल। मीन दी वैल्यू ते पर इहदे जिहड़ा सीरीज़ दे विच एक चीज़ हुंदी है, जिवें आ देखो जिद्दां सपोज आपां ने मीन कैलकुलेट कर लिया। मीन कैलकुलेट करते जिवें सपोज हम सीरीज़ 1 2 3 4 5 6 7, तो इस सीरीज़ का मीन कैलकुलेट कर लिया। सपोज तुहाडे कोल मीन आ गया 10। ठीक है, फिर तुसीं इहदा डेविएशन कड्ढना है। हुण तुसीं एब्सोल्यूट डेविएशन कड्ढना है। एब्सोल्यूट ओनली, यू डोंट नीड टू हैव कैलकुलेट डेविएशन, यू हैव टू कैलकुलेट एब्सोल्यूट डेविएशन। एब्सोल्यूट का मतलब की हुंदा है, आपां ये चीज़ लगा देंगे आप। ठीक है, आप किवें करते हैं कि डिफरेंस अगर माइनस च भी आएगा ना 1 - 10 एक्स माइनस मीन, जो भी तुसी मीन कड्डोगे मीडियन कड्डोगे, 1 - 10 9, तब -9 आना चाहिए अपना आंसर, बट 9 ही आएगा। तुसी ऐदा करके अपनी एक पूरी सीरीज़ कट देनी है। ठीक है, फरदर फिर तुसी इसका जो तुहाडे कोल आएगा फिर तुसी इसका मीन कड्डना है। ठीक है, फिर इस कोई जोड़े एब्सोल्यूट वैल्यू आएगी फ्री फ्रॉम एनी सिंबल वैल्यू आती है। ठीक है, एवरेज डेविएशन is the average amount of scatter of item in distribution from either the mean or the median। देखो ठीक है, मीन कड्डांगे या मीडियन कड्डांगे, ਆਪਾਂ फिर उसका नाल ਉਹਦਾ डिफरेंस कड्डांगे, डेविएशन कड्डांगे, इग्नोरिंग द साइन ऑफ द डेविएशन। अगर चाहे प्लस है चाहे माइनस है, आप सारा कुछ इग्नोर करांगे। द एवरेज दैट इज़ टेकन ऑफ द स्कैटर इज़ एन अर्थमैटिक मीन। फर्दर उसका अर्थमैटिक मीन कड्डांगे विच अकाउंट्स फॉर द फैक्ट दैट दिस मेजर इज़ ओफन कॉल्ड द मीन डेविएशन। फिर अपने कोल मीन डेविएशन आता है, फिर आपने एक मीन की वैल्यू नूं कड्ढ के हर एक दे नाल दे डेविएशन कड्ढ के फिर आप मीन कड्ढिए, दैट इज़ मीन डेविएशन। ठीक है, फिर आप कॉफीश ये आप मीन डेविएशन का फॉर्मूला होंगे ई समेशन जोड़ा अपने कड्ढिया होंगे डेविएशन अपॉन एन, फिर अपने मीन डेविएशन आ जाता है। कॉफिशेंट ऑफ मीन डेविएशन किद्दां करते हैं, कोई भी चीज़ होंगी है ना, आपने जिद्दां सपोज कट लिया अपने मीन डेविएशन कट लिया। अगर तुसी मैथड मीन दे नाल यूज़ किया है तो तुसी नीचे मीन लिखोगे, अगर तुसी पहला अपना मैथड मीडियन दे नाल यूज़ कर रहे हो तो तुसी नीचे मीडियन लिखोगे। ठीक है, मीन मीडियन मोड ये ऊपर सेम होंगे। ठीक है, नैक्सट आप फर्दर ये सब चीज़ा सेम ने, ये कुछ नहीं है। तो क्वेश्चन रीड करते हैं आप दिते हुए
रेंट्स दे रखे 300 400 700 200 कैलकुलेट द मीन डेविएशन एंड इट्स कॉफिशेंट मीन डेविएशन कढ़नी ਆਪਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਮੈਥਡ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਦੈਟ ਫਰੋਮ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਅਪਲਾਈ ਮੀਡੀਅਨ ਔਰ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਅਪਲਾਈ ਮੀਨ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਅਨ ਲਗਾ ਦਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਅਨ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਂਕ ਕੱਢ ਲਏ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਂਡਿੰਗ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਮੈਥਡ ਸਾਰੇ ਉਹੀ ਹੈ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਂਡਿੰਗ ਜਾਂ ਡਿਸੈਂਡਿੰਗ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੇਂਜ ਕਰੋ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੇ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਲਿਆ ਇਸ ਨੂੰ ਸੈਂਡਿੰਗ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੈਂਡਿੰਗ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੇਂਜ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਅਨ ਕਿੱਦਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਟਰਮਸ ਲੈਂਦੇ ਸੀ 1 2 3 4 5 6 7 7 + 8 2 8/2 फोर्थ आइटम अपनी मीडियन हो जाएगी 1 2 3 4 400 ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 400 ਦੇ ਨਾਲ ਐਬਸੋਲਿਊਟ ਡੇਵੀਏਸ਼ਨ ਕੱਢਣਾ ਦੈਟ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਐਬਸੋਲਿਊਟ ਡੇਵੀਏਸ਼ਨ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਇਗਨੋਰ ਆਲ ਦ ਸਾਈਨ ਸਿੰਬਲਸ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਾਂ 100 - 400 300 200 - 400 200 300 - 400 100 400 - 400 0 500 - 100 200 300 ਇਹਦਾ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਪਲੱਸ 5 6 6 6 1200 ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1200 ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੀਨ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢੋਗੇ ਸਮੇਸ਼ਨ ਡੀ 1200 ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਮਸ ਯੂ ਹੈਵ 7 ਤਾਂ 171.43 ਆ ਗਿਆ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢੋਗੇ ਇੱਕ ਨਿਕਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਅਨ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 400 0.429 ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੇਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਦੇਖੋ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਮੀਨ ਡੇਵੀਏਸ਼ਨ ਫਰੋਮ ਮੀਨ ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕੱਢ ਲਿਆ ਮੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਸਮੇਸ਼ਨ x 330 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਮਸ 10 33 ਮਾਰਕਸ ਆ ਗਏ ਤਾਂ 33 ਵਿਲ ਬੀ ਯੋਰ ਮੀਨ ਤਾਂ 33 ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ -13 11 63 ਇਹ ਕਰਕੇ 72 ਟੋਟਲ ਆ ਗਿਆ ਮੀਨ ਡੇਵੀਏਸ਼ਨ ਕੱਢ ਦਿਓ 72/10 7.2 ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਕੱਢ ਲਿਆ ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਤਾ 7.2 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 33 0.218 ਠੀਕ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਸਕ੍ਰੀਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਭ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੇਮ ਲੱਗੇਗਾ ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਐਂਡ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨ ਕੱਢੋਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਐਫ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੋਗੇ ਸਭ ਚੈਪਟਰ ਸੇਮ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੇ ਪਿੱਛੇ ਫਰਦਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਮੇਜਰ ਆਫ ਸੈਂਟਰਲ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਫਾਰਮੂਲਾਜ਼ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਨਥਿੰਗ ਐਲਸ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਈਟ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪਰਸਨਸ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਰੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਊਲੇਟਿਵ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਕੱਢਦੇ ਹੋ 5 18 100 ਮੀਡੀਅਨ ਕੱਢਿਆ ਤੁਸੀਂ 100 + 1 50.5 ਆਈਟਮ ਦੇਖੋ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ 65 ਤਾਂ ਆਪਣਾ 67 ਆ ਜਾਏਗਾ ਮੀਡੀਅਨ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੋ 67 ਤੇ -61 6 3 0 3 6 ਇਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਨਾਲ 30 54 0 81 48 एडिशन कर लिया 213 आ गया डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल टर्म्स 100 2.13 अपना आ गया मीन डेविएशन फिर तुसी कोफिशिएंट कितना कटोगे 2.13 डिवाइडेड बाय 67 0.32 सेम इज विद कंटिन्यूड सीरीज ठीक है देखो 020 फ्रीक्वेंसी मिड वैल्यू कट ली अपने को एक्स सीरीज आ जाती है यही ठीक है फिर आप ये की करते हैं पहला आप अज्यूम मीन करते हैं ठीक है अज्यूम मीन अपने सपोज कर लिया 50 -10 देखो कितना आ गया 50 - 10 अपने को 40 कॉमन डिफरेंस आप 10 ले लो ठीक है चलो कॉमन डिफरेंस इन्होंने 20 लिया हुआ आप 20 ही लेने 40 - 20 -2 -1 0 +1 2 करके इदा थोड़ा आंसर आ गया ठीक है फिर तुसी इहनूं मल्टीप्लाई करते हो फिर तुसी इहनूं आपां इग्नोर करते इन्हां दे साइन नूं आपां इग्नोर करते हैं ठीक है देखो आपां नूं इत्थे तक दी रिक्वायर्ड सीगी चीज़ सब तो पहले अपनी 20 आ गई फिर तुसी इहदे नाल हुण तुसी इहदा मीन कड्डो किवें कड्डोगे अज्यूम मीन अप्लाई करते सी अज्यूम मीन कितना अपना 50 प्लस देखो फिर तुसी 50 कितना थोड़ा समेशन FTX कितना है 20 डिवाइडेड बाय आप नंबर ऑफ टर्म्स करते हैं 100 इंटू कॉमन डिफरेंस आप लेने 20 अपन 20 लिया तो कैलकुलेट करो इसनों 54 आ जाएगा
ਹੁਣ 54 ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਚੁਅਲ ਮੀਨ ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ 10 ਮਾਈਨਸ 54, 10 ਮਾਈਨਸ 54 44, ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਇਗਨੋਰ ਦ ਸਾਈਨ। 30 ਮਾਈਨਸ 54 24, 4 16 36। then you have to multiply d with f। f ਕਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 10 4 40, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਸਮੇਸ਼ਨ ਕੱਢ ਲਿਆ 1888 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 100, 18.88 19 ਅਪਰੋਕਸ ਤੁਹਾਡਾ ਆਂਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ 18.88 ਨੂੰ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਮੀਨ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸਿੰਪਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਕੁਐਸਚਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਢੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੀਡੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਢੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੀਡੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਨੂੰ 0 20 ਮਿਡ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਲਈ, ਐਫ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਮੀਡੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਐਫ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਕਮਿਊਲੇਟਿਵ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਕੱਢ ਲਈ, 100 ਆ ਗਿਆ, n/2 100/2 50th ਵੈਲਿਊ ਫॉल ਇਨ ਦ ਕੈਟੇਗਰੀ 40 to 60। ਲੋਅਰ ਟਰਮ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਅਪਰ ਟਰਮ ਹੋ ਗਈ। ਲੋਅਰ ਟਰਮ ਹੋ ਗਈ 40, n/2 ਆਪਣੇ ਕੋਲ 50 ਮਾਈਨਸ ਕਮਿਊਲੇਟਿਵ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ 26 ਅਪੋਨ ਐਫ ਕਿਹੜੀ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਫਰਦਰ ਨਾਲ ਵਾਲੀ 30 ਇੰਟੂ 20। ਕਾਮਨ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਪਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ 20, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਕੱਢੇਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 56। ਫਿਰ 56 ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਚੁਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨ 10 ਮਾਈਨਸ 56 46 26 6। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਫ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਤਾ, ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ, ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਤਾ 100 ਨਾਲ, 19.12 ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 19 ਅਪਰੋਕਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢਣਾ ਹੁਣ mean deviation from median or mean or mode if median or mean or mode is in fractions। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਉਹੀ ਕਰੋ, ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਮਿਡ ਵੈਲਿਊ ਨਿਕਾਲੋ ਆਪਣੀ 15 25 35। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਿਡ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਆਫ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ। ਨੈਕਸਟ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਥਡ ਕੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਮੀਨ ਕੱਢੋ, ਇਹੀ ਆਪਣਾ ਟੋਟਲ ਸਮੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ 44 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦਾ 46.36। ਹੁਣ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਵਨ ਹੋਵੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਮੇਸ਼ਨ ਐਕਸ ਐਫ ਏ ਸਮੇਸ਼ਨ ਐਕਸ ਐਫ ਬੀ, ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਭੁੱਲ ਗਈ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਮੇਸ਼ਨ ਐਫ ਏ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੀਨ ਆਇਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਮੀਨ ਦੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ 15 to 20 15 to 25, ਠੀਕ ਹੈ, 25 to 35, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਡ ਵੈਲਿਊ ਕਿਹੜੀ ਆਪਣੀ, ਸਪੋਜ਼ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 20। ਤਾਂ ਮੀਨ ਤੋਂ ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਮੀਨ ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਇਹ ਮੀਨ ਤੋਂ ਗ੍ਰੇਟਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਏ ਵਾਲੀ 'ਚ ਆਊਗੀ ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਚ ਐਫ ਏ, ਅਗਰ ਲੈਸ ਦੈਨ ਹੈ ਤਾਂ ਐਫ ਬੀ ਦੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਮੇਸ਼ਨ ਐਕਸ ਐਫ ਏ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਡ ਵੈਲਿਊ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 55, ਇਹ ਗ੍ਰੇਟਰ ਹੈ ਮੀਨ ਤੋਂ 46.36 ਤੋਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਲ ਕਰੇਗੀ। ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਸਮੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲਓ ਐਫ ਏ ਦਾ, ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਏ ਦਾ 15, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ 15 25 35 ਅਤੇ 45 ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਨ ਤੋਂ ਛੋਟੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਲ ਕਰਨਗੀਆਂ 4 9 29, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂ ਫਰਦਰ ਇਹੀ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਸਮੇਸ਼ਨ ਐਫ ਏ, ਇਹ 1165। ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਸਿੰਪਲ 875 ਮਾਈਨਸ 1165 ਮਾਈਨਸ ਸਮੇਸ਼ਨ ਐਫ ਏ 15 ਮਾਈਨਸ 29 ਅਪੋਨ ਮੀਨ ਇੰਟੂ ਮੀਨ ਅਪੋਨ ਨੰਬਰ ਆਫ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ 44। ਇਹ ਆਨਸਰ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ 8.16 ਆ ਜਾਏਗਾ, 8.16 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 46.36 0.1676 ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਹੋਮਵਰਕ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਭੇਜਿਆ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਹੋਮਵਰਕ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਸੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨੈਕਸਟ ਹੋਮਵਰਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੋਮਵਰਕ ਕਰਕੇ ਭੇਜਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮੈਰਿਟ ਅਤੇ ਡੀਮੈਰਿਟ ਤੋਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨ ਮੀਨ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸਟੈਂਡਰਡ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ।